गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, मानव भूगोल में अपना टॉपिक चल रहा था। मानव भूगोल के अंदर सिद्धांतों का टॉपिक चल रहा था, जिसमें अपन ने क्रियाशीलता का सिद्धांत है उसका वर्णन पिछला टॉपिक में अपना हो चुका है, जिसमें दूसरा अपना वातावरण समायोजन का सिद्धांत है। आज अपन चर्चा करेंगे वातावरण देखो, वातावरण समायोजन सिद्धांत है। आज अपन चर्चा करेंगे इसकी। जिस तरीके से आपका क्रियाशीलता का सिद्धांत है, अपन ने विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें अपनी क्रियाशीलता के सिद्धांत के अंदर अनेक प्रकार की क्रियाएं हैं, वो क्या है, चलती रहती हैं। जीन ब्रून्स के अनुसार कहा गया कि परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से एक स्थल है या आपका जड़ है, चेतन है, उसके अंदर क्या है, परिवर्तन चलता रहता है संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर। ऐसे नहीं है किसी देश विशेष के अंदर ही क्या होता है, परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर जो प्राकृतिक कारणों की वजह से या प्राकृतिक या सांस्कृतिक दोनों ही जो शक्तियां हैं, उनके अंदर क्या है, परिवर्तन देखने को मिलता है। और हर वस्तु या तो क्या है, बढ़ रही है, या उसकी जो कमी है या उसके अंदर ह्रास हो रहा है। तो इस तरीके से क्रियाशीलता के सिद्धांत के बारे में जीन ब्रून्स ने अपनी सविस्तार वर्णन किया है। उसके बाद आता है दूसरा वातावरण समायोजन सिद्धांत। देखो, थोड़ा सा तो इससे नाम से भी पता चल रहा है, वातावरण समायोजन सिद्धांत। वातावरण यानी एनवायरनमेंट, एडजस्टमेंट और प्रिंसिपल कि वातावरण के साथ कोई भी मनुष्य की जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उसकी जो क्षमताएं हैं, मानव कहाँ रहता है, एनवायरनमेंट के अंदर ही रहता है, प्राकृतिक वातावरण के अंदर ही रहता है। लेकिन मानव उस आवश्यकता और अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी क्षमताएं हैं, उनके अंदर क्या है, वातावरण के साथ में जो समायोजन करके चलता है, या वातावरण को इस तरीके से कि जैसे मान लो प्रकृति है, प्रकृति मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं हैं वो पैदा करती है। जैसे प्रकृति है वो मनुष्य के सामने बहुत जो गर्म इलाके हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, वहां पे क्या होती है, प्रकृति का प्रकोप है वो देखने को मिलता है। किस रूप में, जैसे उस आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहां पे आवश्यकता से अधिक क्या होती है, गर्मी पड़ती है। तो ये क्या है, प्रकृति या आपका क्या कह सकते हैं, वातावरण का जो जहां का जिस क्षेत्र में मनुष्य रहता है, वहां पे क्या है, मानव अपने आप को क्या कर लेता है, या तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। अगर वातावरण के अनुसार अगर अपने आप को नहीं ढाल पाता है, तो मानव अपने बुद्धि बल, तकनीक, वैज्ञानिक दृष्टि से क्या है, अनेक प्रकार की ऐसी खोजें की हैं, जिनके कारण मानव उस वातावरण के अंदर अपने आप को समायोजित या समायोजन है वो कर लेता है या एडजस्टमेंट कर लेता है। जैसे मैं उदाहरण दे रही थी मरुस्थलीय क्षेत्र की, तो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहां पे क्या है, आवश्यकता से अधिक क्या होती है, जितने मनुष्य की सहन शक्ति होती है उससे भी ज्यादा गर्मी होती है। तो मनुष्य ने अपने बुद्धि बल, तकनीक, वैज्ञानिक खोज करके क्या किया, फैन का विकास किया, कूलर का विकास किया, एसी बनाई, जिससे क्या है, गर्मी को दूर किया जा सके और मानव वातावरण के साथ समायोजन स्थापित कर सके। तो इस तरीके से मानव भूगोल के अंदर मानव अपने आप को वातावरण के साथ क्या है, समायोजन है, अनुकूलन है वो स्थापित
कर लेता है। अगर अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्या होने लग जाता है, रूपांतरण, यानी कि जिस वातावरण के अंदर मानव रह रहा है उसमें क्या है, बदलाव कर लेता है, रूपांतरित कर लेता है। ऐसे ही क्या है, जो आपके हिमाच्छादित जो क्षेत्र होते हैं वहां पे बर्फ से जो मकान बनाए जाते हैं, जो पशुओं की खाल है उससे उसको ढका जाता है, और पशुओं से बनी खालों के जो वस्त्र हैं वो पहने जाते हैं। ऐसे ही गर्मी वाले जो क्षेत्र होते हैं, प्रदेश होते हैं, वहां पे क्या होते हैं, मनुष्य ढीले ढाले सूती वस्त्र है वो पहनता है। तो इस तरीके से मानव अपने आप को क्या करता है, वातावरण के साथ या वातावरण के अनुकूल क्या है, अपने आप को क्या कर लेता है, ढाल लेता है या समायोजित कर लेता है। तो ये आपका क्या है, वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, कहलाता है। देखो, वातावरण समायोजन के सिद्धांत की अगर चर्चा करते हैं तो प्रत्येक प्रदेश के वातावरण में वहां निर्धारित की गई सीमाओं में रहकर मानव अपनी आवश्यकता क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करता है। भौगोलिक दशाएं मानव पर क्या है, प्रभाव डालती हैं। जितनी भी भौगोलिक दशाएं हैं वो मानव के ऊपर प्रभावी होती हैं या प्रभाव डालती हैं, तथा मानव भी इन पर क्या है, प्रभाव डालता है। दोनों का ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मानव चाहता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां उसके अनुसार हो जाए, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो वह क्या है, स्वयं अपने आप को क्या कर लेता है, वातावरण के साथ समायोजित कर लेता है। देखो, जैसे ही मैंने आपको बताया है कि प्रकृति है वो क्या है, अनेक प्रकार की मनुष्य के सामने समस्याएं हैं वो पैदा करती है। तो वातावरण समायोजन दोनों ही क्या है, एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं। किस रूप में, कभी तो वातावरण का प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है और कभी मानव का प्रभाव वातावरण के ऊपर पड़ता है, और मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या है, वातावरण को अपने अनुसार क्या है, ढालने की कोशिश करता है। जब वह वातावरण मनुष्य के अनुसार नहीं ढलता है या मनुष्य के अनुसार नहीं हो पाता है तो मानव अपने आप को क्या है, वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेता है, और यही क्या है, वातावरण समायोजन सिद्धांत है, कहलाता है। तो वातावरण समायोजन सिद्धांत में बात कर लेते हैं। प्रत्येक प्रदेश के पर्यावरण में प्रत्येक प्रदेश के पर्यावरण में प्रत्येक प्रदेश के पर्यावरण में वहां निर्धारित की गई सीमाओं में रहकर वहां निर्धारित की गई सीमाओं में रहकर मानव अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अपनी आवश्यकताओं व क्षमताओं के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन वातावरण के साथ समायोजन करता है। भौगोलिक दशाएं समायोजन करता है। भौगोलिक दशाएं मानव पर प्रभाव डालती हैं। दशाएं मानव पर प्रभाव डालती हैं
और प्रभाव डालती हैं तथा मानव इन पर प्रभाव और मानव इन पर प्रभाव डालता है, मानव इन पर प्रभाव डालता है। मानव चाहता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां उसके अनुसार, मानव चाहता है कि प्राकृतिक परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होने पर मानव वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है और यही वातावरण समायोजन कहलाता ठीक है। तो समझ में आ गया कि देखो, एक परिभाषा के रूप में मैंने आप लोगों को बताया कि वातावरण समायोजन सिद्धांत है वो क्या है, इसके अंदर क्या होता है, मैन क्या है आपका, देखो नाम से पता चल रहा है वातावरण समायोजन सिद्धांत क्या है। तो वातावरण समायोजन सिद्धांत क्या है, प्रत्येक प्रदेश के वातावरण के साथ जो सीमाएं निर्धारित की गई हैं, उन सीमाओं के अंदर मानव अपने आप को क्या करता है, या तो वातावरण के साथ अपने आप को समायोजित कर लेता है, और वातावरण के साथ क्या है, जो वातावरण क्या है, प्रकृति या तो मनुष्य के ऊपर प्रभाव डालती है या मनुष्य प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन दोनों के बीच में अगर समायोजन है वो किन परिस्थितियों में नहीं हो पाता है, जैसे आपका प्रकृति के अनुसार, जैसे बाढ़ का आना है, भूकंप का आना है, तो ये क्या है, अचानक घटित होने वाली घटनाएं हैं और मनुष्य इनके सामने क्या हो जाता है, झुक जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा मानी गई है, मनुष्य प्रकृति के सामने क्या है, कुछ भी नहीं माना जाता है, प्रकृति है वो ही क्या है, सर्व संपूर्ण है वो मानी गई है। लेकिन कभी इन परिस्थितियों का क्या है, मनुष्य क्या करता है, सामना भी कर पाता है, जैसे भूकंप है, ज्वालामुखी है, या क्या है आपके बाढ़ के आने की स्थिति है। तो इनका क्या है, वैज्ञानिक विधि के द्वारा जब मनुष्य अपनी तकनीक के द्वारा अनेक प्रकार की ऐसे खोजें कर चुका है, जिससे क्या है पहले 8 से 10 घंटे पहले या 2 से 4 घंटे पहले ये पता लगाया जा सकता है कि किसी क्षेत्र के अंदर बाढ़ का आना है या आपका भूकंप का आना है। तो ये परिस्थितियां हैं वो क्या है, मानव को क्या है, कुछ थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए क्या है, उसको समायोजन या कह सकते हैं कुछ समय के अनुसार क्या है, मनुष्य को ढालने के लिए क्या है, मानव अपनी जितनी भी खोजें करता है उनके अंदर क्या है, सक्सेस भी हो पाता है। तो अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिसके अंदर मनुष्य अपने आप को ढाल भी लेता है, और कभी कभी ऐसे होता है कि मनुष्य अनेक प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनके साथ मानव अपने आप को समायोजित भी कर लेता है। तो ये क्या है, आपका वातावरण समायोजन सिद्धांत है कहलाता है। और उसी के साथ साथ क्या है, वातावरण के 2 प्रकार माने गए हैं। 2 प्रकार कौन कौन से, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। वातावरण
वातावरण को दो भागों में बांटा गया है। पहला प्राकृतिक वातावरण और दूसरा सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण, ठीक है। वातावरण को दो हिस्सों में बांटा गया, प्राकृतिक वातावरण और सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण की अगर बात करते हैं तो प्राकृतिक वातावरण में अनेक प्रकार की घटनाएं हैं, घटित होती हैं, जैसे आपका सूर्य ताप है, पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गतियां हैं, गुरुत्वाकर्षण बल है, आपका ज्वालामुखी है, इसके अंदर भूकंप है और जीवन से संबंधित अनेक प्रकार के भूदृश्य इसके अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इनको क्या है, प्राकृतिक वातावरण या प्राकृतिक वातावरण की शक्तियों के रूप में देखा जाता है। या कह सकते हैं कि प्राकृतिक वातावरण के अंदर तीन ऐसे कारक हैं, तीन परिस्थितियां हैं वो रखी गई हैं। पहली है शक्ति, प्रक्रिया और तत्व। प्राकृतिक वातावरण को क्या है, तीन हिस्सों में रखा गया है। पहली है शक्तियां, दूसरी है प्रक्रियाएं और तीसरी है तत्व, ठीक है। शक्तियों के अंदर पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, पृथ्वी के अंदर अनेक प्रकार की घटनाएं हैं जो घटित होती हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। और प्रक्रियाओं के अंदर किसको सम्मिलित किया गया है, आपका अपक्षय है, अवसादीकरण है, ताप विकिरण, चालन, संवहन, वायु एवं वायु के साथ जल की गतियां हैं। इन सबको क्या है, मनुष्य का जीव की जो जातियां होती हैं वो है, जन्म मरण और विकास की गतियां हैं। इन सबको क्या है, प्रक्रिया के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और तत्व के अंदर आता है आपका भाववाचक तत्व, भौतिक तत्व और जैविक तत्व। इस प्रकार से प्राकृतिक वातावरण को क्या है, तीन हिस्सों के अंदर रखा गया है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं सांस्कृतिक वातावरण की, तो सांस्कृतिक वातावरण के अंदर मनुष्य अपनी मानव क्या करता है, प्राकृतिक वातावरण के अंदर क्या है, संशोधन करता है। और संशोधन करने के बाद में जो उसकी आवश्यकता के अनुरूप मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुरूप क्या करता है, बदलाव लाता है। जैसे आपके क्या है, भूमि को जोत कर कृषि कार्य किया जाता है, आपका जमीन में से खोदकर खनिज पदार्थ निकालता है, या उसके साथ साथ आपके जो पेड़ पौधों को काटकर फर्नीचर बनाना, सड़क है, नहरों का निर्माण करना, रेल मार्ग को बनाना, पर्वतों को काटकर सुरंग बनाना, ये सारे कार्य क्या हैं, आपके सांस्कृतिक वातावरण के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो इनकी चर्चा कर लेते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। सांस्कृतिक में भी लिख देती हूँ। खेती करना, खनिजों को निकालना, पर्वतों को काटकर सुरंग बनाना, ये सारे क्या हैं, आपके सांस्कृतिक वातावरण के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो गया। उसके बाद अगर अपन चर्चा करते हैं तो वातावरण के अनुसार क्या है, प्राकृतिक, आपके प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण दो हिस्सों के अंदर बांटा गया है। और दोनों हिस्सों को क्या है, विस्तार से चर्चा कर लेते हैं।
देखो, प्राकृतिक शक्तियों की अगर चर्चा करते हैं प्राकृतिक वातावरण के अंदर, पहला है आपका प्राकृतिक वातावरण, जिसमें क्या है आपकी शक्तियों को रखा गया है। इसमें क्या है, शक्तियों को रखा गया है, इसमें भौतिक शक्तियां हैं, उनके अंदर भौतिक शक्तियां हैं जिनका प्रभाव मानव के ऊपर पड़ता है। भौतिक शक्तियों का प्रभाव मानव पर पड़ता है, जैसे पृथ्वी की गतियां, गुरुत्वाकर्षण, ताप, दाब, उसी के साथ पृथ्वी की दैनिक और वार्षिक गतियां, पृथ्वी की दैनिक व वार्षिक गतियां, ज्वालामुखी, भूकंप, आपका भूस्खलन, भूसंखलन, आपका अनेक प्रकार की क्रियाएं, इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। इन शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर अनेक क्रियाएं होती हैं, अनेक क्रियाएं होती हैं, और इनका प्रभाव क्या है, मानव के ऊपर पड़ता है। और मानव क्या है, इन सभी प्रकार के प्रभाव की क्रिया पर क्या होता है, आपका या तो क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे उसका विनाश होने लग जाता है, या क्या है, धीरे धीरे अपने आप को क्या है, समायोजित करना शुरू कर देता है। तो इस तरीके से क्या है, अनेक प्रकार की जो शक्तियां हैं प्राकृतिक वातावरण के अंदर, ये क्या है, प्रकृति के अनुसार चलने वाली है। दूसरी क्या है, प्रक्रियाएं। प्रक्रियाओं में क्या है, भूमि का अपक्षय है। दूसरा है प्रक्रियाएं। प्रक्रियाएं प्रक्रियाओं में भूमि का अपक्षय, अवसादीकरण और उसी के साथ ताप विकिरण, संवहन चालन, उसी के साथ साथ क्या है, आपकी जीव की जातियों का जन्म, मरण
आदि जीव की जातियों का जन्म मरण आदि क्या है, इसमें सम्मिलित किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। और इनका प्रभाव क्या है, आपका मनुष्य के ऊपर पड़ता है। उसके साथ साथ तीसरा पॉइंट आता है तत्व। तत्वों के अंदर देखा जाए तो जितनी भी शक्ति और प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धरातल पर उत्पन्न होने वाले ये जो तत्व हैं, जैसे आपके भाववाचक तत्व जिसके अंदर आपका क्षेत्रीय विस्तार है, उस क्षेत्र का आकार है, प्रदेश का स्वरूप है, उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसकी ज्यामितीय स्थिति है, इनको क्या है भाववाचक तत्वों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। उसके बाद में आपका तत्वों के अंदर भौतिक तत्व भी आते हैं, जिसमें आपका मौसम है, जलवायु है, स्थलाकृति है, मृदा है, खनिज है, आपका धरातल है, जल है, महासागरीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र है, और इसके अंदर लास्ट आपका आता है जैविक तत्व। जैविक तत्वों के अंदर वनस्पति, जीव जंतु और अणु जीव को शामिल किया जाता है। तो ये सभी क्या है, मानव के ऊपर ये सब मिलकर क्या है, आपका किसका निर्माण करते हैं, भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, और इनका प्रभाव क्या है, मनुष्य के जीवन पर पड़ता है। और इन सब को क्या है, प्राकृतिक क्या है, प्राकृतिक, प्राथमिक या भौतिक पर्यावरण भी कहा जाता है। और मनुष्य के ऊपर क्या है, इनका प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो बात कर लेते हैं तत्वों की, जो क्या है शक्ति एवं प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धरातल पर उत्पन्न होते हैं। ये शक्ति तथा प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धरातल पर उत्पन्न होते हैं। जैसे भाववाचक तत्व। भाववाचक तत्व के अंदर क्षेत्र, क्षेत्रीय आकार, विस्तार आदि। दूसरा क्या है इसके अंदर, दूसरा आता है आपका भौतिक तत्व। भौतिक तत्वों में जलवायु, मौसम आदि भौगोलिक स्थिति है। और उसी के साथ साथ तीसरा आपका आता है जैविक तत्व। जैविक तत्व, जैविक तत्व में जीव जंतु आदि। तो इनसे क्या है, ये क्या है, ये जो तीनों तत्व हैं वो किससे मिलकर बने हैं, शक्ति और प्रक्रियाएं। यानी कि भौतिक शक्तियां और प्रक्रियाओं के बावजूद किसका निर्माण हुआ, आपके तत्वों का निर्माण हुआ। और तत्व कौन से हैं, भाववाचक तत्व। किसी प्रदेश का आकार, विस्तार, उसकी आकृति, उसकी भौगोलिक स्थिति, उसकी ज्यामितीय स्थिति, इन सबको क्या है भाववाचक तत्वों के अंदर सम्मिलित किया जाता है। और उसके बाद आता है आपका भौतिक तत्व। भौतिक तत्व में आपका मौसम है, जलवायु, स्थलाकृति है, मृदा है, खनिज है, जल है। इन सबको किसके अंदर शामिल किया जाता है, भौतिक तत्वों के अंदर शामिल किया जाता है। उसके बाद आपका आता है जैविक तत्व। जैविक तत्व के अंदर आपकी वनस्पति है, आपकी जीव जंतु है, और इन सबको क्या है शामिल किया जाता है। ये सभी मिलकर क्या है भौतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। और इनका प्रभाव क्या है मानव के ऊपर। ये सब किसका निर्माण करते हैं, भौतिक जो आपकी भौतिक पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, इनका निर्माण करते हैं ये तीनों मिलकर। और इनको मिलकर क्या है
प्राथमिक या भौतिक जो इन्वायरमेंट है, वो भौतिक दशाएं हैं या भौतिक पर्यावरण है, वो कहा जाता है। उसके बाद आपका आता है, पहला हो गया प्राकृतिक वातावरण, इसके साथ दूसरा वातावरण कौन सा था, सांस्कृतिक वातावरण। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्वों की अगर चर्चा करते हैं तो सांस्कृतिक तत्वों के अंदर मनुष्य के द्वारा जो निर्मित किए जाते हैं वो क्या है, आपके सांस्कृतिक तत्वों के अंदर आते हैं। सांस्कृतिक वातावरण दूसरा है मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य। मानव द्वारा निर्मित भूदृश्य क्या है, आपके सांस्कृतिक वातावरण कहलाते हैं। और उनके अंदर क्या है, मानव क्या है, प्राकृतिक वातावरण में क्या करता है, तकनीकी या क्या है, वातावरण के अंदर आपका वैज्ञानिकीकरण के कारण क्या है, शोधन करता है, परिवर्तन करता है। किसके द्वारा, किसके बुद्धि बल के द्वारा, मानव अपनी बुद्धि बल के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में, मानव प्राकृतिक वातावरण में तकनीकी या बुद्धि बल के द्वारा संशोधन करता है, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार बना लेता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार बना लेता है। जैसे सड़क, पुल, खेती करना, रेल मार्गों का निर्माण, उद्योगों का विकास, इस तरीके से क्या है, अनेक प्रकार की क्या करता है, आपको उद्योगों का विकास, खनिजों को निकालना आदि मानव अपनी आवश्यक की पूर्ति के लिए करता है। और यही क्या है, आपका सांस्कृतिक वातावरण है, वो कहलाता है। उसके बाद अगर चर्चा करते हैं तो मानव दोनों वातावरण के प्रभाव के अनुसार क्या है, कार्य करने लग जाता है। दोनों वातावरण कौन से, एक तो आपका प्राकृतिक वातावरण और दूसरा आपका सांस्कृतिक वातावरण, दोनों के अनुसार क्या है, कार्य करने लग जाता है। और दोनों के साथ ही क्या है, वातावरण के प्रभाव के अनुसार कार्य करने लगता है। वह कभी तो क्या है, वातावरण में परिवर्तन करता है, और जब परिवर्तन संभव नहीं होता तो स्वयं परिवर्तित हो जाता है और वातावरण के अनुसार प्रक्रिया या अनुकूलन करने लग जाता है। और यही क्या है, आपका वातावरण समायोजन है, कहलाता है। देखो
मानव दोनों वातावरण के प्रभाव के अनुसार कार्य करता है। मानव दोनों वातावरण के अनुसार कार्य करता है। दोनों वातावरण के अनुसार क्या करता है? कार्य करता है। कभी तो वातावरण में परिवर्तन, कभी तो वातावरण में परिवर्तन कर लेता है और कभी अपने आप को वातावरण के साथ समायोजित वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है। और वातावरण समायोजन के दो पहलू हैं, वो माने गए हैं। कौन कौन से वातावरण समायोजन के दो पहलू? देखो, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। वातावरण समायोजन के दो पहलू हैं। पहला है अनुकूलन और दूसरा है रूपांतरण। तो बात कर लेते हैं वातावरण समायोजन के दो पहलुओं की। एक तो है अनुकूलन और दूसरा है रूपांतरण। देखो, पहला है वातावरण समायोजन के साथ अनुकूलन, ठीक है, और दूसरा है आपका रूपांतरण। पहला है अनुकूलन और दूसरा है रूपांतरण। अनुकूलन की अगर चर्चा करते हैं तो मानव प्राकृतिक वातावरण की उपज कहलाता है। प्राकृतिक वातावरण के अनुसार मानव द्वारा अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन करना क्या है? अनुकूलन कहलाता है। जैसे हिमालय प्रदेश के अंदर क्या है? आपका उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, हिम आच्छादित होता है, जिसके कारण मानव क्या है, स्वयं अपने आप को उस वातावरण के साथ क्या कर लेता है? अनुकूलन कर लेता है। जैसे टुंड्रा प्रदेशों में बर्फ के मकान, खाल के वस्त्र, और रेगिस्तानी क्षेत्र के अंदर क्या है? ढीले ढाले वस्त्र हैं, ऊंट की सवारी, इसके उदाहरण है वो देखने को मिलते हैं। तो प्राकृतिक वातावरण के अनुसार मानव अपने प्राकृतिक वातावरण साथ अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के साथ या मानव द्वारा क्रियाकलापों में परिवर्तन करना अनुकूलन कहलाता है। जैसे हिम आच्छादित क्षेत्रों व टुंड्रा
क्षेत्रों में बर्फ के मकान व खाल के वस्त्र व रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढीले व लंबे वस्त्र पहनना। ये क्या है? आपका अनुकूलन है कि वातावरण के साथ अपने आप को क्या कर लेता है मानव? समायोजित कर लेता है। जैसे हिम आच्छादित क्षेत्रों के अंदर मानव क्या करता है? बर्फ से मकान बनाता है और पशुओं की जो खाल होती है उसको पहनता है, जो क्या है? शरीर को गर्मी पैदा करती है। और टुंड्रा क्षेत्रों के अंदर और हिम आच्छादित दोनों ही क्षेत्रों में ऐसी स्थितियां होने पर मानव अपने आप को क्या कर लेता है? अनुकूलन स्थापित कर लेता है, या अपने आप को वातावरण के साथ अनुकूलन है स्थापित कर लेता है। ऐसे ही रेगिस्तानी क्षेत्रों के अंदर अत्यधिक गर्मी होने के कारण सूती वस्त्र या ढीले वस्त्र वो पहने जाते हैं। तो इस तरीके से मानव अपने आप को क्या कर लेता है? समायोजित कर लेता है। रूपांतरण का मतलब होता है मानव ने वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति द्वारा प्रकृति एवं सांस्कृतिक वातावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर लिया जाता है। यही क्या है? रूपांतरण कहलाता है। मानव ने तकनीकी व बुद्धि बल के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर लेता है। यही रूपांतरण कहलाता है। मानव ने तकनीकी व बुद्धि के द्वारा प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन कर लेता है, या क्या कर सकता है? अपनी आवश्यकता अनुसार क्या है? परिवर्तन कर लेता है। वो ही क्या है? आपका रूपांतरण कहलाता है। जैसे गर्मी का होना स्वाभाविक है, लेकिन उससे बचने के लिए क्या है? मनुष्य कूलर है, पंखा है, आपका एसी है, वो क्या है? उसमें वातावरण के साथ क्या है? आपका रूपांतरण है, परिवर्तन कर लेता है। जैसे गर्मी में कूलर, पंखे, एसी आदि से अपने आप को प्राकृतिक वातावरण में बदलाव कर उसको रूपांतरित कर अपने अनुसार बना लेता है। तो ये क्या है? आपका पूरा आज का सिद्धांत वातावरण के साथ समायोजन सिद्धांत है कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो।
तो ये आपका क्या हो गया, वातावरण समायोजन का सिद्धांत है, कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।